चलिए आज देखा जाए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वर्ग दसवीं का समास का कुछ परिभाषा के अनुसार उसको पहचानना पढ़े थे। अब इसमें कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये जो बता दिए परिभाषा के अनुसार, जैसे हमने तत्पुरुष समास का परिभाषा बताया था, व्ययी भाव समास का बताया था, कर्मधारय के बताया था, द्विगु के बताया था, द्वंद्व समास का परिभाषा बताया था, बहुब्रीहि समास का परिभाषा बताया था। लेकिन होता क्या है कि कई बच्चे परिभाषा के अनुसार इसको पहचान नहीं पाता है। तो जब परिभाषा के अनुसार नहीं पहचान पाते हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो आपके वर्ग दसवीं, जिसमें आपको 6 नंबर का पूछेगा और 12वीं में 5 नंबर, मतलब आपको ये 6 और 5 नंबर अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले आप इसको ट्रिक के अनुसार लेके चलिए। और अगर आप ट्रिक के अनुसार लेके चलिएगा तो सबसे पहला आपको पहचानने में आसान होगा। दूसरा, अगर आप किसी भी शब्द को आसानी से जानना चाहते हैं तो ये ट्रिक के अनुसार ही, बाकी तो फिर लॉन्ग फॉर्म अगर चलेगा तो वो भी ठीक है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म के अनुसार याद किया तो वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन उसमें कभी कभी आप गड़बड़ा जाइएगा। लेकिन अगर गड़बड़ाइएगा तो उसके साथ आपको ट्रिक भी जानना जरूरी है। और अगर उस ट्रिक जिसके सहारे हम तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, क्योंकि आपके एग्जाम में यही ज्यादा पूछते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हिमालय, पूछा जाएगा बिना विग्रह किए, जैसे आपको विग्रह करने आ रहा है, जैसे हमने एक शब्द लिखा हिमालय, आप इसको कर रहे हैं कि चलो भाई हिम का आलय, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा हिम का आलय में, तो ये होगा तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास कहता है जिसका पहला पद प्रधान हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर बिना हमको विग्रह किए हिमालय को पता करना है तो कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए देखिए समझिएगा, ठीक है। हमने तत्पुरुष समास का पहचानने का ट्रिक और अव्ययी भाव का डाल दिया, वो पहला वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं जो पार्ट 1 करके बनाया गया है। ये दूसरा में हम बताएंगे कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, और एक एक्स्ट्रा में पूछता है जिसका नाम है नई समास, इसको कैसे पहचानेंगे। और सबसे बड़ी बात, पहचानना तो अलग बात है, इसको पहचानेंगे बिना विग्रह किए, मतलब हमको इसको विच्छेद नहीं करना, ना विग्रह करना। जैसे आप संधि पढ़े होंगे तो संधि में विच्छेद पढ़े होंगे, विग्रह पढ़े तो विग्रह, समास पढ़े तो समास में विग्रह भी पढ़े होंगे, लेकिन हम विग्रह नहीं करेंगे, विग्रह बिना किए हमको पढ़ना है। अब आप देखिएगा कैसे इसको पहचानेंगे, ठीक है। हम पहला यहाँ तीसरा से लेके चलते हैं, कर्मधारय समास क्या कहता है। इसकी परिभाषा आप पढ़े होंगे, तो कहता है कि वह समासिक पद जिसका पूर्व पद उपमेय या उपमान होना चाहिए। अब इसमें हम उपमेय उपमान लिखे, ये पहले ही बताए थे। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो हम इसको हटा देते हैं। अगला ट्रिक इसमें लाते क्या है, इसको खत्म करते हैं। और इसमें लाने वाला ट्रिक है कर्मधारय समास कहता है जिसका पहला पद विशेषण के रूप में आया हो। कौन सा रूप में छोटे? विशेषण। अगर विशेषण आएगा तो कौन समास होगा? कर्मधारय समास। अब हम इसको उदाहरण के तौर पर लेके चलते हैं। जैसे हमने अभी हिमालय लिखा था, अब हिमालय को आप अगर इसमें दो पद बांटते हैं, एक हिम और आल है, तो हिम यहाँ पे विशेषण नहीं आता है, विशेषण आना चाहिए। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं, तेज धावक। अगर शब्द को हम ले लिया तेज धावक, तो इसमें धावक है जो कैसा है? तेज है, मतलब विशेषण बताएगा तो कर्मधारय समास होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम एक शब्द लिखते हैं जिस शब्द का नाम दिया हमने अल्प आयु। अल्प आयु मतलब ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक अल्प और एक आयु। आयु है जो क्या है? अल्प। अल्प मतलब कम, यानी विशेषता बता रहा, विशेषता बताएगा तो कौन समास होगा? कर्मधारय समास। इसी का उल्टा हम ले लेते हैं दीर्घायु। दीर्घायु कहता है आयु हो लेकिन दीर्घ हो, दीर्घ मतलब लंबी, और अगर विशेषता बताएगा तो कौन समास होगा? कर्मधारय समास। इसके बाद और आगे चलते हैं, इसको छोड़ के हम आगे आते हैं नव युवक। इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये क्वेश्चन कौन सा ये समास होगा, तो आपको बताते हैं नवयुवक कौन सा समास होगा। ध्यान से सुनिएगा। युवक, ये युवक जिसको हम वयस्क व्यक्ति को लेते हैं, और युवक में कह रहा है कि नव, और नव मतलब होता है नया। अगर आप नव को नव कहते होंगे गिनती वाला तो ये गलत है, नव मतलब होता है नया। और यहाँ विशेषता बता रहा है कि युवक है जो कैसा है? नया, यानी विशेषता बताएगा तो कौन समास होगा? कर्मधारय समास। अब इसमें और उदाहरण हम देते हैं, दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। अगर हम नवयुवक के आधार पर अगर नवग्रह लिखेंगे तो होगा? नवग्रह लिखेंगे तो होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि नवग्रह यहाँ पे नव मतलब नया हुआ था, लेकिन ये ग्रह के रूप में आया, और ग्रह के रूप में आया स्पेशल शब्द होता है, और ग्रह के रूप में आया तो नवग्रह मतलब नव मतलब नया, ये नव होता है, नया नहीं होता है। और जिसमें हमें विशेषता बताया, लेकिन ये विशेषता नव बता रहा है, लेकिन ये विशेषता यहाँ का मोल नहीं है। इसका विशेषता का मोल आपको मिलेगा द्विगु समास में, वो कैसे मिलेगा आपको बताएंगे।
अब दूसरा उदाहरण इसी में और हम लेते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं कमल नयन, हमने लिया कमल नयन। आप इसको अगर अलग कीजिएगा या पढ़िएगा इसे तो दो शब्द मिलेगा, एक मिलेगा कमल और एक मिलेगा नयन। तो ये नयन मतलब होता है आंख और कमल मतलब जान रहे होंगे जिसे हम फूल के रूप में जानते हैं। तो मतलब कह रहा है कि आंख को जैसे किसके समान, कमल के समान, मतलब विशेषता बता रहा है। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। आप इस समास को आप यही विशेषता के रूप में याद रखिएगा, जिसका पहला पद विशेषण रहेगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं छोटे। द्विगु समास का क्या कहता है, इसकी कहानी सुनिएगा। द्विगु समास कहता है, परिभाषा भी कहता है कि जिसका पहला पद संख्या हो। क्या हो? संख्या। अब इसमें संख्या तो है, ठीक है, लेकिन अब हो सकता है अगर संख्या के रूप में कोई दूसरा शब्द दे दे तब कैसे पहचानेंगे। तो हम एक शब्द लिख रहे हैं, जैसे मान के चले हमने लिखा चौपाया। ये शब्द सभी बच्चे याद करते हैं और सभी बच्चे के दिमाग में ये शब्द रहता है। और इसका मतलब होता है चौपाया मतलब होता है चार पैरों वाला। मतलब चार पैरों वाला मतलब कह रहा है कि जिसका पहला पद क्या हो रहा है? चार। और अगर चार रहेगा जो पहला पद संख्या बताएगा, कौन समास होगा? द्विगु समास। और दूसरा हम लेके चलते हैं इसी में दोपहर। दूसरा हमने लिया दोपहर। तो आप बताइएगा पहर इसमें क्या है? पहर मतलब कहते हैं सुबह और शाम, और बीच में जैसे हमारा दिन होता है तो दोपहर का होता है, रात्रि होता है तो वो भी दोपहर का होता है, एक 12 से पहले और एक 12 से बाद। तो दोपहर मतलब पहर कितना? दोपहर। हम अभी लिखे थे इसमें नवग्रह, जिसमें बताया गया था 9 ग्रह, वो भी होगा आपका द्विगु समास। और अगर और हम ले ले तो पंचवटी ले सकते हैं। मतलब वटी मतलब होता है वाटिका और पंच मतलब पांच, मतलब 5 वाटिकाओं को समूह। जहाँ आपने सुना होगा रामायण में राम लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास गमन के समय यहाँ समय बिताया था इस पंचवटी में। तो पंचवटी मतलब होता है 5 वाटिकाओं का समूह। और अगर पहला पद संख्या बताए तो कौन समास होगा? द्विगु समास। अगर हम अगला देखें छोटे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम दूसरा पद लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं अठन्नी। अगर हमने अठन्नी लिखा तो अठन्नी में कहता है कि यहाँ आना शब्द का बोध होता है। और आना मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ आज रुपया चलते हैं, सिक्के के रूप में चलते हैं, नोट के रूप में चलते हैं, तो पहले आना चलते थे और वो सिक्के के रूप में ही होते थे। और 8 आना मतलब आज भी जिसको हम कहते हैं 50 पैसा के रूप में, लेकिन अब ये चलता नहीं है। दूसरा उदाहरण अगर हम ले ले, इसको छोड़कर अठन्नी को छोड़ देते हैं, अगर हम ले लेते हैं चवन्नी। चवन्नी का मतलब होता है 4 आना, मतलब 50 पैसा का आना होता था, ये चवन्नी 4 आना। और जिसका मतलब होता है 4 आना मतलब द्विगु समास होगा, 4 होगा तब। दूसरा एक कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न कभी कभी पूछता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे हमने शब्द लिखा त्रिलोकी, हमने लिखा त्रिलोकी। अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर त्रिलोकी, इसमें लिखा तो है कि त्रिलोकी मतलब 3 होता है तो संख्या होना चाहिए और द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये त्रिलोकी द्विगु समास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि त्रिलोकी स्पेशल शब्द है और इस शब्द का प्रयोग हम रावण के लिए करते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? रावण के लिए। इसी का दूसरा शब्द एक आता है जिसका नाम है त्रिलोक। त्रिलोक मतलब होता है 3 लोक। इसको हम ले सकते हैं तीनों लोकों का समाहार, जिसको हम ले सकते हैं द्विगु समास। इसमें अगर हम नेक्स्ट और लिखे, आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हैं नवरंगी। अगर हम नवरंगी लिखें तो नवरंगी मतलब होता है 9 रंग और ये द्विगु समास होगा। आप इसके आधार पर पहचान सकते हैं कि द्विगु समास कैसे पहचाना जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं द्वंद्व समास। इसका पहचानने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा, द्वंद्व समास का पहचानने का तरीका ये सबसे आसान तरीका है। इसका क्या कहता है सुनिएगा। अंतिम पंक्ति में क्या होता है, जैसे कभी कभी कोई शब्द ऐसा भी आ जाता है जो आपको गड़बड़ कर देगा, तो वो गड़बड़ किए हुए शब्द अगर आपको पता नहीं चलेगा, आप हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको हर समय आपके जवाब देकर पिन कर दूंगा ताकि आप समझ जाइएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो फिर लाइक कीजिएगा और बाद में तो फिर सब्सक्राइब करना आपको बनता ही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है इसके बारे में सुनना, ये एकदम आसान टॉपिक है। इसके बारे में द्वंद्व समास कहता है कि वैसे समासिक पद जिसका दोनों पद प्रधान हो। अब ये दोनों पद प्रधान हमको पहचानने नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे? तो कहता है कि इसके जो 2 पद होंगे उसके बीच में योजक चिन्ह होंगे। इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। आप बीच में देखे होंगे कभी कभी, जिसको आप इंग्लिश में हाइफन के रूप में जानते होंगे, जैसे हम लिख रहे हैं माता और पिता, ये बीच में जो चिन्ह आ गया, ये चिन्ह से हम पता कर लेंगे कि कौन सा होगा द्वंद्व समास। लेकिन इसमें कभी कभी कंफ्यूजन और होता है, जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं जिस शब्द का नाम देते हैं रातों रात।
आपको देखने में लगेगा कि ये द्वंद्व समास है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसको देखा इसके आधार पर और इसके आधार पर कह दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको देखना है तब जब ये इसका उल्टा रहेगा, चाहे ये इसका उल्टा रहेगा तब। अगर दोनों बराबर रहेगा, जैसे रात रात बराबर है, अगर दोनों शब्द सेम रहेगा तो ये अव्ययी भाव समास होगा। जैसे दूसरा उदाहरण में हम लेते हैं दिनों दिन। ये दिनों दिन क्या है, ये दोनों एक है और दोनों जब एक रहेंगे तो कौन समास हो गए, अव्ययी भाव समास। अगर हम लेते हैं पिता पुत्र, तो आप देखिए बीच में योजक चिन्ह मिल गया, लेकिन इसमें कुछ अलग है। अलग क्या है, पिता का उल्टा क्या है, पुत्र, और पुत्र का भी उल्टा क्या है, पिता। तो ये हो जाएंगे द्वंद्व समास। नेक्स्ट अगर इसी में और उदाहरण ले तो हम भाई बहन ले सकते हैं। अगर भाई बहन को लेंगे तो आप उदाहरण में ले सकते हैं, तो बीच में आप योजक चिन्ह तो मिल जा रहा है और इसका उल्टा भी मिल रहा है, यानी निश्चित है कि ये कौन समास होगा, द्वंद्व समास। कभी कभी पूछ देता है कभी कभी ये कौन सा है, तो आप देखिए ये दोनों बराबर है और दोनों बराबर वाला रहेगा तो कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। सबसे मुख्य टॉपिक इसमें एक चीज और जानना है, कभी कभी बीच में माता और पिता लिख देता है, तो जहां योजक चिन्ह ना नजर आए और नजर आए और माता का उल्टा अगर यहाँ दिया रहे, चाहे कोई शब्द का उल्टा दे, जैसे हम लिख देते हैं इधर और उधर, आपको देखने में ये लग रहा है इधर का उल्टा उधर है, ये निश्चित है कि उल्टा है और बीच में क्या है, और योजक चिन्ह नहीं है लेकिन और लिखा गया है। योजक चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है, आपको ही पता है। और अगर योजक चिन्ह ना रहे और रहे तो फिर भी ये द्वंद्व समास होंगे, आप इसके आधार पर पहचान सकते हैं। अगर दूसरा उदाहरण में एक और हम उदाहरण लेते हैं, हम ये भी ले सकते थे लड़का लड़की। आपको साफ नजर आ रहा है ये उल्टा लिखा गया, लड़का का उल्टा क्या होता है, लड़की, और बीच में योजक चिन्ह है, यानी ये निश्चित है कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आप इसके आधार पर पहचान सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें नोट में आप याद कर लीजिएगा कि जब दोनों पद बराबर रहे, दोनों शब्द एक रहे, सॉरी ये नहीं है, दोनों शब्द जब एक रहे, एक और लिख रहे हैं हम, जैसे हाँ हाँ, कभी कभी विषमयादि बोधक वाला चिन्ह जो लिख देता है, जैसे कभी कभी क्या लिखता है, छी छी, ये पूछ देगा कौन सा समास का उदाहरण है, तो आप देखिए ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर रहेगा तो कौन समास होगा, अव्ययी भाव। तो याद रखिएगा नोट वाली बात कि जब दोनों शब्द बराबर रहे तो वो कौन सा समास होंगे, अव्ययी भाव। और अगर दोनों उल्टा रहेंगे और बीच में योजक चिन्ह रहे चाहे और रहे तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास। अब सबसे लास्ट आता है बहुब्रीहि समास। इसकी क्या कहानी है, बहुब्रीहि समास को आसान से समझना इसको भी है, इसी में से ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 12वीं में तो ज्यादा बहुब्रीहि का उदाहरण रहता है, 10वीं में ज्यादा अव्ययी भाव समास का मिलेगा। और इसका पहचानने का नियम हम बताए थे कि जिस समासिक पद का पहला पद यथा प्रति बेभर या फिर अव्यय के रूप में आता हो, जैसे अ या आ आता हो, तब अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब इसको कहानी खत्म करते हैं। अब सबसे नीचे आते हैं बहुब्रीहि समास। ये क्या कहता है इसके बारे में सुनेंगे। बहुब्रीहि समास कहता है वैसे समासिक पद जिसका आए हुए पद का अर्थ छोड़कर, मतलब इस अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता हो। अब इसमें बहुत लोचा हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अर्थ आएगा कौन सा अर्थ छोड़ के जाएगा। तो इससे क्या होता है, सबसे पहला बात, बहुब्रीहि समास के पहचानने का तरीका, आधा से अधिक रहेगा देवी देवता का नाम, आधा से अधिक देवी देवता। अब आप कहिएगा कौन सा देवी देवता का नाम रहेगा, आपने तो शंकर भगवान का सुना होगा, गणेश का सुना होगा, तो ये सब है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे, जैसे आप उसको पर्यायवाची शब्द के रूप में कहिए, जैसे आप सरस्वती पढ़े होंगे तो आपको सही शब्द सरस्वती एग्जाम में नहीं देगा, इसका देगा पर्यायवाची। जैसे इसका दे सकता है हंसवाहिनी। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो, हंसवाहिनी मतलब कहता है जो हंस का वाहन करता हो, मतलब हंस की सवारी। अब इसमें अर्थ हमको समझ में आ ही नहीं रहा है कि क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि हंस की सवारी करने वाली माँ सरस्वती होती है, यानी ये देवी देवता का नाम है, तो निश्चित होगा कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास। इसके बाद हम आगे ले लेते हैं त्रिलोकी, जो अभी तुरंत लिखे थे, इसके बारे में समझेंगे त्रिलोकी क्या कहता है। अभी बताए थे कि त्रिलोक कहते हैं तीनों लोकों को, लेकिन त्रिलोकी होता है, त्रिलोकी मतलब तीनों लोकों का राजा। अगर हम अभी के समय में हमें शंकर को कहें, महादेव को कहें तो चलेगा, लेकिन पहले के समय में त्रिलोकी विजयी रावण को कहा जाता था। और रावण की कहानी आप सुने होंगे, जिसको कहा जाता है कि तीनों लोकों का पहले राजा था। और ये दोनों को हम ले सकते हैं, और ये दोनों देवी देवता ही है, इसीलिए कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास। अब नेक्स्ट आगे अगर एक और उदाहरण हम लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, जैसे लंबोदर लिखे,
तो आप इसको याद किए हुए बहुत बार पढ़े भी हैं। 100% बच्चा ये शब्द को याद रखता है, जिसमें लिखा गया लंब जोड़ उदर, मतलब जिसका उदर मतलब पेट, तोंद वाला आदमी, जिसका लंबा उदर हो मतलब लंबा पेट हो। और ये स्पेशल जिसका लंबा पेट हो, सबके लंबोदर नहीं कह सकते। आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका पेट लंबा होगा, आप उसको लंबोदर कह दीजिएगा, तुरंत लात जूता खाना शुरू हो जाएगा। उससे बेहतर है लंबोदर आप कहिए किसको, गणेश को। यह स्पेशल शब्द है कि हम गणेश को ही कह सकते हैं, दूसरा को नहीं कह सकते हैं। हम इसी में दूसरा ले सकते हैं, गणेश को गजानन भी कहा जाता है। और यह शब्द कई बार पूछता भी है, गजानन कौन सा समास है? तो गजानन मतलब आनन मतलब होता है मुख, जिसका मुख गज के समान, गज मतलब होता है हाथी। तो गजानन मतलब ये पूरे हम बोध करें किसको, गणेश को, और देवी देवता का नाम आ गया, बहुब्रीहि समास होगा। अगर और उदाहरण के तौर पर हम ले ले तो हम अगर लेते हैं इंद्रदेव, इंद्रदेव, इंद्रदेव यह स्पेशल नाम है इंद्र देवता का, और यह स्पेशल नाम है तो बहुब्रीहि समास ऐसे ही होगा, इससे कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ देना, इंद्रदेव हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अगर इसके आधार पर और कोई दूसरा ले ले तो चंद्रमौली को ले लेते हैं। ये शब्द कभी कभी एग्जाम में देता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो चंद्रमौली मतलब होता है जिसके माथे पर चंद्रमा के समान, आपने शंकर भगवान को देखा होगा, और शंकर भगवान के बीच ये जो नेत्र होता है ना, वो नेत्र चंद्रमा के समान ऐसे होते हैं, और ये चंद्रमा के समान होते हैं, तो इनको चंद्रमौली कहा जाता है। यानी स्पेशल शब्द है किनके लिए, शंकर के लिए, ये बहुब्रीहि समास होंगे। ठीक है। अगर और उदाहरण के रूप में ले लेते हैं तो हम नीलकंठ ले लेते हैं। नीलकंठ किसे कहा जाता है जानते हैं? नीलकंठ कहा जाता है शंकर भगवान को। आप दुर्गा पूजा के मेला में लोग, हमारे प्राचीन बुजुर्ग लोग कहते थे कि अगर नीलकंठ का दर्शन हुआ तो समझो हमारा भाग्य प्राप्त हो गया। तो नीलकंठ कहते हैं हम शंकर को, और ये शंकर स्पेशल आदमी है, सबको नहीं कह सकते हैं। अब हम सबसे अंतिम उदाहरण लेते हैं जिसका नाम देते हैं दशानन। दशानन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसके 10 आनन हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि हमारे घर परिवार के लोगों का 10 आनन, अगर हो जाए, क्योंकि भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर किसी का 10 आनन हो जाए तो वो दशानन नहीं कहलाएगा, वो 10 मुख कहला सकता है, क्योंकि दशानन स्पेशल शब्द है रावण के लिए ही। अगर दूसरा इसको कोई इस्तेमाल करेगा तो उस पर यह सही नहीं जाएगा, और यह स्पेशल शब्द रहेगा, रावण देवी देवता है, बहुब्रीहि समास होगा। अब एक शब्द जो आपको कंफ्यूजन करेगा, जो अभी हम लिख रहे हैं, और कई बच्चे ये क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन कौन सा होगा समास। देखना, आपने ये चारों पांचों भेद पढ़ लिया, 6 भेद पढ़ा, तो बताइए मैं चतुर्भुज कौन सा समास होगा। अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको यही लग रहा होगा चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, और आपको साफ लग रहा होगा कौन सा समास, द्विगु समास, क्योंकि ये कहता है कि संख्या का बोध करता है। लेकिन चतुर्भुज द्विगु समास नहीं होगा। चतुर्भुज आप याद रखिएगा बहुब्रीहि समास होता है। चतुर्भुज हम कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा को कहते हैं चतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजाओं से युक्त होते हैं ब्रह्मा, और यह स्पेशल शब्द है, इसीलिए चतुर्भुज होगा बहुब्रीहि समास। आप इसके आधार पर पहचान सकते हैं किसी भी शब्द का भेद। इसका पहला पद संख्या रहेगा, इसका दोनों पद प्रधान रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, एक दूसरे के उल्टा रहेंगे। अगर दूसरे एक दूसरे समान रहेंगे तो अव्ययी भाव समास होंगे। अगर देवी देवता का नाम होगा, स्पेशल शब्द होगा, तो बहुब्रीहि होगा। यथा प्रति बेभर रहेगा तो अव्ययी भाव समास होगा, और जिसके बीच में कारक चिन्ह आता होगा तो तत्पुरुष समास होता होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको देकर छोड़ देंगे, आप इसको, अगर आप हमारे चैनल को देखिएगा तो आप इसको अपने मन में हल करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर ये समास का होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ देते हैं, उपनयन कौन सा समास होगा? अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो लास्ट में उपनयन को हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये समास होगा। अगर आपका सही होगा तो सबसे पहले आपको हम आपके अपने कमेंट से, अपने YouTube चैनल से पिन करके उसे किसी प्रकार का कोई गिफ्ट जरूर भेजेंगे। उपनयन बताना है कौन समास होगा। और ये अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं 10वीं और 12वीं की ये दोनों का सबसे वीवीआई टॉपिक डालूंगा। और अभी ये 2 महीना में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा सिलेबस क्या है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बाकी फिर अगले दिन पढ़ेंगे। नई समास अभी नहीं बताए थे, नई समास क्या होता है। ये नई समास के बारे में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, 10वां में तो इसका पूछ के छियाइन कर दिया, इतना बार पूछा है कि इसको खत्म कर चुका है। और आपको बता देते हैं इसका पहचानने का तरीका। आप सीधा याद रखिएगा कि नई का मतलब ही होता है नहीं, और वैसे शब्द जो आपको नहीं का अर्थ दे, जैसे हम उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं नीडर।
आप इसको अगर अपनी भाषा में समझिएगा तो क्या कहिएगा, निडर किसको कहेंगे, जिसको डर नहीं लगता हो। तो आपको नहीं मिला तो जिसमें नहीं मिलेगा उसको नई समास का उदाहरण देंगे। दूसरा लिख रहा हम निर्भय, निर्भय किसे कहते हैं, जिसमें भय नहीं हो, नई समास होगा। तीसरा लेते हैं निर्भीक, निर्भीक किसको कहते हैं, जो डरता नहीं हो, तो ये नई समास होगा। अगर चौथा लेते हैं असंभव, आप पढ़े होंगे, असंभव क्या कहता है, जिसका संभव नहीं हो, यानी नहीं शब्द आएगा तो नई समास होगा। अगर हम और लेते हैं अद्वितीय, तो अद्वितीय क्या होगा, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, तो यह नई समास होगा। अगर हम और लेते हैं तो अपार, अपार क्या होगा, जिसको पार नहीं पा सकते हैं उसको कहते हैं अपार। मतलब यह नई समास कहता है कि वैसे शब्द जिसको विग्रह करने पर या जिसे पढ़ने पर अगर नहीं का अर्थ दे, नहीं अर्थ दे, तब यह नई समास होगा। और आप समझ गए होंगे इसके आधार पर कि नई कैसे होता है, क्योंकि हमने इसमें उदाहरण में बताया कि निर्भय मतलब जिसमें भय नहीं हो, निडर मतलब जिसमें डर नहीं हो, निर्भीक मतलब जो कभी डरता नहीं हो, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, असंभव मतलब जिसका कोई संभव नहीं हो, अपार मतलब जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता है। और जितने भी शब्द का हमने व्याख्या किया ये सब में नहीं आ रहा है, और जिसमें नहीं आएगा वो नई समास का उदाहरण होगा। ये लास्ट में बचा हुआ टॉपिक था, इसको मैंने नहीं बताया था, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।